आप में से कितने लोग गंगा स्नान किए हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों ने गंगा जल का पान किया है? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों ने कम से कम गंगा जी का दर्शन किया है? हाथ उठाइए। भारतीय सरकार ने उमा भारती जी को यह कार्य दिया है, गंगा जी का शुद्धिकरण करना, गंगा जी को स्वच्छ करना। गंगोत्री में गंगा का उगम होता है और गंगोत्री से उगम होते हुए गंगा जी बहती हुई भारत के कई प्रांतों में, कई राज्यों में बहती है। उस नदी के तट पर बसे हुए कई लोग अपनी प्यास बुझाते हैं गंगा के पवित्र जल से। उस तट पर बसे हुए कई लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, कई किसान जीवन का निर्वाह करते हैं गंगा के जल से। कई लोग सब्जियां, फल फूल इत्यादि खाते हैं जो गंगा जी के जल से ही वास्तव में उगती है। और ऐसी गंगा में आज हमारे देश में लोग नाना प्रकार के पदार्थ डालकर उस पवित्र नदी को दूषित कर रहे हैं। और ये बड़ी खेदजनक बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी इस सभ्यता में जहां हमने पवित्रता को, धर्म को, अध्यात्म को इतना महत्व दिया है, उसी देश में इस पवित्र नदी को आज स्थान नहीं दिया जाता। इसका विचार करते हुए ही भारत सरकार ने उमा भारती जी को एक कार्य दिया कि हम गंगा का शुद्धिकरण करें, उसको पुनः स्वच्छ बनाएं, उसको पुनः उसी पवित्रता को प्राप्त करा दें। तो निश्चित रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा केवल जल के लिए नहीं जानी जाती, गंगा अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। मैं कई बार विदेश जाता हूं, लंदन जाता हूं तो हाउस ऑफ कॉमन्स जाता हूं, उनके पार्लियामेंट में जाता हूं। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका पार्लियामेंट है वो थेम्स नदी के तट पे है, लेकिन मैंने आज तक कभी थेम्स नदी में डुबकी नहीं लगाई। ये कहते हुए जय थेम्स मैया, बोलो जय थेम्स मैया, मेरे पापों को धो दे, मेरे पापों को धो दे, जय थेम्स मैया, बोलो जय थेम्स मैया। और मैं यूक्रेन गया था, प्रभु जी भी साथ में थे, हम दोनों गए थे। और यूक्रेन में एक नदी है जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम है नीप्रोपेट्रोव्स्क। अभी नाम भी हम लोग जानते नहीं थे, पहले नाम लेना, पहले नाम सीखे, नीप्रोपेट्रोव्स्क। और वो नीप्रोपेट्रोव्स्क जो गांव है वो नीप्रो नदी के तट पे है। विश्व भर में नदियां है, विश्व भर में नदियों का पानी लोगों का प्यास बुझाता है, विश्व भर में नदियों का पानी फल फूल इत्यादि लोगों को प्रदान करता है, विश्व भर में नदियों का पानी लोगों के जीवन के निर्वाह का कारण बन जाता है। लेकिन शायद ही विश्व में ऐसी कोई नदी हो जो पवित्र हो। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, ये इस भारत की सभ्यता है। इस भारत के प्रांत प्रांत में, राज्य राज्य में जब पानी बहता है, नदी बहती है, ये सारी सभ्यता को पवित्र कर देती है। और हम मनुष्य उन्हीं नदियों को अपवित्र करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। गंगा मैया पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। और इस गंगा मैया के पवित्र होने का कारण क्या है? गंगा पवित्र इसलिए है क्योंकि गंगा का संपर्क भगवान के श्री चरणों से है। जब भगवान श्री विष्णु श्री वामन देव के चरणों का पादाभिषेक होता है, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन होता है, वही जल पवित्र होकर गंगा बन जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे कि जब लोहे की सलाख होती है, लोहे की सलाख को आप आग में डालिए तो आग लाल हो जाती है, तप्त हो जाती है। वही लोहे की सलाख यदि आप बर्फ में डाल दीजिएगा तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। लोहे की सलाख ना तो गर्म है, लोहे की सलाख ना तो ठंडी है। यदि आग में चली जाए तो तप्त हो जाती है, बर्फ में चली जाए तो ठंडी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसके संपर्क में हम आते हैं उसी का गुण हम लेते हैं। यदि इस संसार की वस्तुओं से, इस संसार के नाना प्रकार के कार्यों से हमारा संपर्क जुड़ जाता है तो हमारी भावना एक प्रकार की हो जाती है।
और यदि हमारा संपर्क भगवान से हो जाता है तो हमारी भावना पवित्र हो जाती है। आप सब यदि चाहे तो हाथ उठाइए, नहीं चाहते तो मत उठाइए। क्या आपके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष हुआ है? धन्यवाद। क्या आप कभी किसी पर क्रोध किए हैं? क्या क्रोध करते समय आपके मुंह से कभी संस्कृत शब्द निकले हैं किसी के प्रति? एक बार एक पत्नी और पति का बहुत झगड़ा हुआ जोरदार, और इतना जोरदार झगड़ा हुआ कि पति ने कहा पत्नी से कि आप जब मुझ पर बहुत क्रोधित हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, तो आप वो गुस्सा निकालने के लिए क्या करती है? तो पत्नी ने कहा मैं टॉयलेट साफ करती हूं। तो पति ने कहा टॉयलेट साफ करके मेरे प्रति जो क्रोध है, गुस्सा है, वो कैसे खाली होता है? तो पत्नी ने कहा मैं आपके टूथब्रश से साफ करती हूं टॉयलेट को। किस प्रकार से लोग अपने क्रोध को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपने द्वेष को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपने लोभ को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपनी ईर्ष्या को व्यक्त करेंगे, हम सब इसके हमारे सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहां पर हम अपने आभूषणों का, अपनी गाड़ी का, अपने घर का प्रदर्शन करते हैं और लोग सामने कहते हैं वाह वाह कितनी सुंदर गाड़ी है, कितने सुंदर आभूषण है, कितने सुंदर वस्त्र है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितना अच्छा परिवार है, और भीतर से जलते हैं। केवल दूसरे नहीं जलते, बल्कि जब हम भी दूसरों का उत्कर्ष देखते हैं, जब हम भी दूसरों की समृद्धि देखते हैं, हमारा भी भीतर से हृदय जलता है, इतना जलता है कि सामने वाले को बास आती है। और इस प्रकार का अपवित्र हृदय, इस प्रकार का दूषित हृदय जब तक हम रखेंगे, कैसे मनुष्य सुख का अनुभव करे? इतनी समृद्धि भगवान ने दी है, लेकिन दूसरे की समृद्धि को देखकर जब जल रहा है, कैसे सुख का, कैसे शांति का अनुभव किया जा सकता है? अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी चेतना को शुद्ध करे, अपनी भावना को पवित्र करे। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध इत्यादि ये जो अनर्थ हमारे हृदय में वास करते हैं, इनका शुद्धिकरण करें। जब भगवान के संपर्क में जल आ जाता है ना, वो जल भी पवित्र हो जाता है। वही तो गंगा कहलाती है। जब भगवान के संपर्क में हमारा मन आ जाएगा ना, तब हमारा मन भी उसी तरह से पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से जल भगवान के चरणों में संपर्क में आता है तो पवित्र बन जाता है, गंगा कहलाती है, उसी प्रकार से हमारा मन जब भगवान के श्री चरणों पर लगेगा, उनके संपर्क में आएगा, तो ये जो गंदी बातें हैं, जैसे गंगा के प्रवाह में प्रदूषण होता है, उसी प्रकार से हमारी चेतना में ये लोभ इत्यादि अनर्थों का प्रदूषण है। जैसे गंगा का साफ करने के लिए उमा भारती को प्रकल्प दिया गया है, उसी प्रकार से हमारे मन का शुद्धिकरण करने का प्रकल्प भी श्रील प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अरे गंगा तो साफ होगी, अच्छे सरकार होगा तो गंगा तो साफ होगी, लेकिन गंगा के साथ साथ हमारे मन को भी साफ करना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम भगवान के श्री चरणों के संपर्क में आएंगे। और भगवान के श्री चरणों का संपर्क करने का बड़ा सरल तरीका ये 1G तरीका है, जो है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।